अच्छा, रिलेशनशिप में क्या स्कैम चल रहा है आजकल, ये बताओ। रिलेशनशिप में स्कैम मुझे इसकी कम्युनिटी के थ्रू बहुत सुनने को मिलते हैं कि मतलब नहीं मतलब लड़के बताते हैं हाँ, लड़कियां क्या स्कैम कर रही हैं। हाँ, कि लड़कियां मतलब वही थोड़ी गोल्ड डिगर अनफॉर्चुनेटली, मतलब वो उस एंगल से कि लड़कों को पैसों के लिए यूज कर रही हैं, विच इज मतलब वही मुझे लगता है कि हमारी कंडीशनिंग ऐसी होती है समवेयर कि लड़कियों को ना कभी इंडिपेंडेंट बनना, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहना, ऐसी ट्रेनिंग मिलती नहीं है बचपन से। उनको शादी के ऊपर ज़्यादा फोकस होता है कि तुम्हारे को घर बसाना है, घर का काम सीखो, घर का काम, तो उनके दिमाग में वही चल रहा होता है। उनको इतनी ज़्यादा डिपेंडेंसी फील होती है फॉर फाइनेंसेस ऑन देयर पार्टनर, इवेंचुअली देयर हस्बैंड, बट बिफोर दैट बॉयफ्रेंड को लेकर भी, कि वो बिल्कुल ही मतलब एक्सट्रीम लेवल पे चली जाएंगी, यूज़ करेंगी, उसका क्रेडिट कार्ड यूज़ करेंगी, गिफ्ट मंगवाएंगी महंगी महंगी। तो मेरे को बहुत अनफेयर और मतलब बहुत ही टॉक्सिक सॉर्ट ऑफ लगता है जो ये स्कैम मुझे लगता है। ऐसे बहुत केसेस हुए हैं जहाँ पे कोई स्टूडेंट आया कि भाई ये तो कमिटमेंट भी नहीं देना चाहती, शादी भी नहीं करना चाहती, डेट भी नहीं करना चाहती, एंड मैंने उसको 8.5 लाख रुपए दे रखे हैं। अरे बाप रे, मैं उसकी फ़ी भरी, ये हुआ वो हुआ। तो ये तो मुझे लगता है लड़कों की बेवकूफ़ी है ना। वो तो है ही बेवकूफ। वो भी है, हाथ दोनों हाथ से ताली बजती है, वो तो अब है। स्कैमस्टर्स तो आके स्कैम करेंगे ही। करेक्ट। मतलब इट्स नॉट जस्ट अबाउट लड़का लड़की, मुझे लगता है कि वो उसका नेचर ही वैसा है, वो उसको फायदा उठाना, लोग फायदा उठाते ही है। देखो मैं ना एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि इट इज़ नॉट कि वो स्कैम ही करने आई है, इट इज़ अ कॉम्प्लिकेटेड टर्म, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई गोल्ड डिगर बोल देते हैं, तो आजकल जो हमें जो यूट्यूब पे दिखाते हैं कि गोल्ड डिगर है मतलब लिटरली उसको पैसे चाहिए होते हैं, बट आजकल ना इमोशनल गोल्ड डिगर्स हैं। सो दे लाइक यू ऑल्सो, दे डोंट लाइक यू ऑल्सो, दे आर लाइक कॉम्प्लिकेटेड। इतना ज़्यादा हो गया है कि उसको खुद भी नहीं पता चल रहा कि वो तुम्हें यूज़ कर रही है, और एक कभी पता भी चल जाए तो एक थिन लाइन क्रॉस हो जाती है। तो इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, मेस्ड अप। तो ऐसा नहीं है कि एकदम से पता चल जाएगा लड़के को भी, तो 100% लड़कों की भी गलती नहीं है यार। किसी के साथ अगर फ्रॉड या मैनिपुलेशन होती है तो ऐसे उनकी गलती भी नहीं बता सकते हम, क्योंकि उसको तो प्यार हो गया है, वो तो उसको लग रहा है कि प्यार का मतलब तो गिविंग है, मैं इसको मना तो कर नहीं सकता। तो ही इज ऑल्सो इनटू अ कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन। एंड वो लड़की भी 100% स्कैमर नहीं है, उसने भी किसी लेवल पे फील तो किया ही है उसको, उसकी प्रेजेंस को एंड ऑल दैट। बहुत ग्रे एरिया में, बहुत ग्रे एरिया में है सारी चीज। इट्स नॉट अ ब्लैक एंड व्हाइट इशू। बट आई थिंक एक लड़कों को थोड़ा और मैनली होना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है वो हमें यही सिखाना चाहिए कि आप ऐसे मत बनो। जैसे हमने आई थिंक लास्ट टाइम में हमने बात करी थी कि लड़कों को फर्मली बोलना आना चाहिए, आई लाइक यू, आई वांट टू बी इन अ रिलेशनशिप विद यू। बस वो फ्रेंड जोन में रह के थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ वो पीछे से। पिंक मूवी में नहीं आया था वो लड़की बोलती है नो मीन्स नो। हाँ, तो लड़कों को भी सिखाना चाहिए नो मीन्स नो, कि भाई उसको भी पता आना चाहिए कि यार किसी लड़की को किस चीज़ के लिए मना करना है। नहीं ये हाँ। एंड वो स्टैंड नहीं ले पाता बिकॉज ही इज इनसिक्योर कि अगर मैं मना कर दूंगा तो लड़ाई हो जाएगी या छोड़ के चली जाएगी। और वो स्टैंड नहीं ले पाता है, वो चीज़ भी अनअट्रैक्टिव सी लगती है ना लड़की का। बट एट द सेम टाइम जो मेरे को एक और पर्सपेक्टिव है जो हम भी अग्री करते हैं, हमने बात भी करी इसके ऊपर, कि जो लड़के करते हैं कि पैसे लुटाएंगे लड़की पे, उसको महंगी महंगी वेकेशंस पे लेके जाएंगे, इट इज़ ऑल्सो कमिंग फ्रॉम अ लैक ऑफ देयर पर्सनैलिटी। मतलब कॉम्पनसेट कर रहे हैं वो अपनी पर्सनैलिटी के लिए कि मैं इतना तेरे को और तरीके से नहीं कर पा रहा, बट फाइनेंशियली तो क्या है, पैसे उड़ाने में क्या ही है, तुम्हारे पास उड़ाओगे, बट अपने ऊपर काम करना पर्सनालिटी पे, दैट इज एफर्ट। वहाँ पे उनको एफर्ट डालना नहीं है, तो उनको लगता है कि उनकी जो इनसिक्योरिटीज है, जो भी उनको लगता है मे बी आई डोंट डिजर्व हर, सो कमिंग फ्रॉम दैट एंगल उनको लगता है कि मैं पैसों से उसको रखूंगा, बिकॉज पटी हुई है वो एक तरह से पैसों से। लड़कियों को मजा आता है इन सब चीज़ों में कि मेरे को वेकेशन पे लेकर जा रहा है, महंगी महंगी गिफ्ट दे रहा है, मे बी उसके फादर ने उसको वैसे ट्रीट नहीं करा, वो लड़का कर रहा है, तो वो एक तरह से कॉम्पनसेट कर रहे हैं अपनी पर्सनालिटी के लिए। सो दैट इज आल्सो वन पर्सपेक्टिव। लॉ ऑफ ऑब्लिगेशन, तो उस चीज़ को वायलेट करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल इन बिजनेस, अगर आप किसी के लिए बहुत ज़्यादा कुछ कर रहे होते हो तो आपको सामने वाले को एक ऑब्लिगेशन आ जाती है कि चलो मैं इसका कोर्स खरीद ही लेता हूँ, चलो मैं इसको भी पेमेंट कर ही देता हूँ, कि इतनी ज़्यादा आउट ऑफ द वे जाके मेरे लिए चीज़ें कर रहा है, तो वो रेसिप्रोकेट करना चाहता है। सो द सेम वे लड़का पैसे दे के, आईफोन दे के, कैब वैब मर्सिडीज मंगवा के, बेसिकली ही इज बाइंग सेक्स। सिंपल, उसकी अटेंशन एंड ट्राइंग टू बाय। अल्टीमेटली वो सक्सेसफुल होता भी नहीं है, बट उसके दिमाग में ट्रांजैक्शन है ये, तो उसके दिमाग में है कि अगर मैं इतना ज्यादा इसको फिल कर दूंगा अपनी प्रेजेंस से, तो शायद वो ये सारी चीजें मिल जाएंगी मेरे को, जो होता नहीं है, बल्कि वो बैकफायर कर जाता है सारा। सो ट्रू। और फिर यही लड़के भी गाली भी देंगे ये लड़की को, हाँ, कि भाई मैंने तेरे लिए इतना कुछ किया और तूने कुछ नहीं किया मेरे लिए, और इतना कुछ उनके लिए ये होता है आईफोन ये सब। अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार, जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे। थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।